बहन है कुंती देवी सब पहचानते हैं। आपका घर का बेटी का खोइछा भर दीजिए वोट से, तभी आपका भी भविष्य बदलेगा। यही कुंती जी देवी जी को सपोर्ट दीजिएगा ना। सब लोग दोनों हाथ उठाइए। यही नजारा है, यही आशीर्वाद है। और इनकी चूंकि युवाओं का सबसे बड़ी समस्या है, तो इस प्रखंड का नहीं, इस विधानसभा की इनकी ऊपर जिम्मेवारी मिली है कि यहाँ जमशराज का विधायक कैसे जीत सकता है, उसकी रणनीति ताना बाना घर घर जाकर भूले। और इसमें हमारे प्रोफेसर नंद किशोर बाबू, यहाँ उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, दिनेश बाबू है, कमलेश चंद्रवंशी जी है, और बहुत सारे हमारे रुनी देवी जी महिला हैं, और हमारे सम्मानित मंच के जितने भी हमारे जन सुराज के पदाधिकारी जन हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उन्हें के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इतना माताएं बहनें और यहाँ हमारे बुजुर्ग और भाइयों और बहनों बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का निदान करने की जिम्मेदारी कसम खाए हैं कि जब तक आपकी समस्या का हल न करेंगे, आपकी गरीबी को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ये पूरा मंच आपकी सेवा में, आपका दिशा निर्देश में आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग आते आ जाते हैं, नेता आता है, चुनाव जैसे बरसाते। माताएं थोड़ा देर चुप रह जाइए, समझिए आप लोगों का सबसे बड़ी समस्या क्या है, बता सकते हैं? नहीं, एक ही समस्या आपका है, गरीबी। गरीबी से लड़ना और जीतने का उपाय मैं नहीं बता रहा हूं, मैं समझाने के लिए आया है। जनसुराज पार्टी यह कभी नहीं कहता है क्योंकि आप जितना दिन से आजादी के बाद गरीबी के नाम पर ठगा गया है जनता को, उसको अब ठगाइए नहीं, इसका रास्ता बताने आया। गरीबी का निकलने का रास्ता, यदि कोई बीमारी हो जाता है आपके घर में, किसी को परिवार को, तो डॉक्टर ही जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसका खान पान दवा उसमें पूंजी लगता है, तब उसका तबियत ठीक न होता है। तो आपका तबियत हमेशा खराब है 40 बरस से, अब अपनी तबियत को देखिए नहीं, आप तबियत खराब क्या आप गरीबी जैसा बीमारी से ग्रसित। पूरा बिहार, एक अहमल नहीं, पूरे बिहार के माताओं और बहनों, हमारे बुजुर्गों, सभी मजदूर किसान परेशान है, और वो एक ही चीज है, गरीबी। तो गरीबी से निकलने का रास्ता जनसुराज पार्टी बताने आया है, निकलना आपका काम है। कैसे निकल? माता जी बहुत बात कीजिएगा, यदि समझिए, इसी बात को यदि समझ गए तो आप गरीबी से निकल जाइएगा, न समझिएगा तो हम भी भाषण दे के चले जाएंगे और नेता के चढ़ाव जहाँ के है वहीं रह जाइएगा। तो गरीबी से निकलने का 3 रास्ता, कैसे निकलिएगा? और निकलना आपका है। दवा 3 वो डॉक्टर लिखा, और माता जी जरा सा चुप रहिए, बहुत दिन जब किए हैं तो कुछ मिला नहीं, ये जब करने के लिए यहाँ नहीं आए। आपको अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चे के, अपने पति के, अपने बेटा का कैसे उद्धार हो, कैसे उसका जीवन बदले, इसके लिए आए हैं। तो गरीबी से पहला रास्ता है निकलने का, याद कर लीजिए सभी लोग, शिक्षा। पहला रास्ता है शिक्षा। जो पढ़ लिख जाता है, कहीं कमा खा लेता है, तो सही सब जानते हैं ना। तो पहला रास्ता है शिक्षा, उसका डिटेल में बताएं कैसे शिक्षा मिलेगा। तो पहला बीमारी है शिक्षा, गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाता है। दूसरा रास्ता है भूमि। आपके पास जमीन है, यदि आपके पास 1 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, तो मैं सरल भाषा में कहता हूँ, जोत कोड़ कर उसका कमा खा के किसी ढंग से पेट भर लेते हैं। तो दूसरा रास्ता है कि जमीन हो, और तीसरा रास्ता है, 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला शिक्षा ग्रहण के, दूसरा जमीन मिले, और तीसरा रास्ता है पूंजी। पूंजी समझते हैं रुपया, ठेठ भाषा समझिए कि रुपया। जब पूंजी मिले
तो पूंजी मिल जाए तो कोई दुकान खोल जाएगा, कोई ट्रैक्टर ले लेगा, कोई टेम्पू ले लेगा, कोई छोटा छोटा रोजगार कर लेगा। पूंजी रहेगा तो ये तीनों रास्ता से गरीबी से निकलने। अच्छा ही बताइए, इतना दिन से कोई नेता आया है ये रास्ता बताया है? खाली यही बताया है, ये मेरी बहन लोग, ये मेरे भाई लोग अपन जात के हैं। हम कौन जात के हैं? जाते के वोट दो। अरे भाई, आप जात के वोट नहीं मांगने आए हो, अपने परिवार के लिए मांगने आए हो। कोई जात के, जैसे हम उदाहरण देते हैं, आप कितना लालू यादव कितने अच्छे बाप हैं, उनको जितना अपना समझा के लोग समझे अरे अपन जात को वोट दे। लालू यादव का पूरा परिवार, कोई विधायक एमपी सब बन गया, पढ़ा लिखा हो या नहीं, लेकिन आम यहाँ के वोट देने वाला का बेटा में भी पास भी है और रोड पर रो रहा है कि उनके घर में खुशी कैसे आया? आपका वोट से आया। तो एक पहली जान लीजिए, कोई जीतन राम मांझी सत्ता गरीब का मसीहा, अरे भाई जीतन राम मांझी के पुत्र बेटी बेटा आपके वोट से सब मंत्री और विधायक बन गया। आम मांझी लोग यहाँ घूम रहे थे, मांझी जाति का भी नहीं है, इसलिए जात कैसे फंसाता है नेता और उसके जाल से कैसे निकलिएगा। रामविलास पासवान जी आ गए तो वो भी अपने हैं, उनका भी पूरा परिवार, साला बेटा सब चचा सब मंत्री विधायक बन गए। भाई आम पासवान जी यही पर बैठे, हम जैसे हमारे अध्यक्ष ही पासवान जी है, यही बैठे हुए हैं, हम भी लोग आते हैं। तो इसलिए एक जात नहीं, चाहे जगदीश शर्मा हो या और भी नेता हो, शर्मा जी के हो, वर्मा जी के हो, जितने भी नेता हैं अपने परिवार के लिए राजनीति चल रहा है और आपका हमको फंसा रहा है। तो फंसना नहीं है मेरी माताओं, आपको अब निकलना है कैसे? पहले निकलने के लिए एक रास्ता जनसुराज बताया, शिक्षा। सबको याद हो गया, 3 बात याद रखिएगा, शिक्षा, जमीन और पूंजी। सबको याद हो गया कि आपको चाहिए या तो शिक्षा दो, न तो जमीन दो और न तो हमको पूंजी दो। तीनों चीज मिलेगा। आपका वोट में ताकत है, एक वोट में ताकत है कि आपके वोट से यही सब नेता हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और 50 गाड़ी से घूमता है। आपके वोट में ताकत और वो आपको कुछ नहीं मिलता। जो इसके लिए जाति के लिए सभी लोग परेशान, किसान भी छाती पीट रहा है, मजदूर भी रो रहा है, सभी माताएं बहनें रो रही है। तो इसको रोआ कितना दिन रोइएगा? 35 साल 40 साल रो रहे हैं, तब इसको हम लोग निकलना आपको है। आपके वोट में ताकत है। वोट के समय कैसे भागता है नेता जान लीजिए। सबसे पहले गांव में वो छोटा नेता पैदा कर लेता है, देखते होंगे वोट घर के पंचायत के हो 100 रुपया 200 रुपया बांटना शुरू कर देता है, मुर्गा भात खिलाना शुरू कर देता है और तारी दारू सब पिलाना शुरू कर देता है। और शाम होते होते सुबह होते केकरा वोट दी, अरे ये मुर्गावा खेल खेलने 500 रुपया जो उनके वोट दे दिए। अरे भाई आप कभी 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए थे, मोदी जी बन गए भारत के प्रधानमंत्री। लालू जी के वोट दिए कि गरीब की आवाज मिले तो लालू जी बन गए बिहार के राजा, मुख्यमंत्री राजा बन गए। नीतीश जी को रोड सड़क के लिए जो तो कम बेसी टूटा फूटा रोड सड़क मिल गया, बिजली मिल गया, तो आपको मिला क्या? जिसके लिए वोट दे रहे हो मिल रहा है। अपने बेटा के लिए कभी वोट दिए हैं? कोई माता बहन कहिए ईमानदारी से मैं भी नहीं किया हूँ। अपने बाल बच्चा के लिए कोई वोट नहीं दिए, अपने बेटा के पढ़ाने के लिए, अपने बेटा के रोजगार के लिए, अपने बेटा के शिक्षा के लिए कभी कोई माई बहन नहीं वोट दिए। तो एक बार कम से कम सभी लोग से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि किसी का चेहरा नेता को मत देखिए कि कौन अभिराम शर्मा है, कौन कुंजी के लिए। एक बार अपनी बेटा को चेहरा देखिए, अपने मर्द को अपने पास में रखने के लिए, अपने बेटे को अपने पास में रखने के लिए एक बार वोट ईमानदारी से ऐसे आदमी को दीजिए जो आपके भविष्य को अच्छा कर सके। आप पूछेंगे विश्वास के